आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बॉस ने भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 पर बड़ा अपडेट दिया। भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संघ इसरो के अध्यक्ष ने कहा, हमें विश्वास है कि 14 दिनों में हमने जो भी जानकारी एकत्र की है वह हमें जल्द ही एक शानदार तार्किक परिणाम देगी। हमारे शोधकर्ता वर्तमान में इससे निपट रहे हैं। सोमनाथ IIT बॉम्बे के वार्षिक विज्ञान और नवाचार उत्सव में गए और उन्होंने बताया कि आदित्य L1 अंतरिक्ष उपकरण 6 जनवरी 2024 को अपने विशाल उद्देश्य लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर पहुंचने के लिए तैयार है। वार्षिक विज्ञान और नवाचार उत्सव एक बार फिर सोमनाथ ने कहा, डेटा गूगल समाचार से लिया गया है। मैं दर्शकों से इसे खरीदने की मांग करूंगा और मेरी मदद के लिए मेरी फीड रिकॉर्डिंग पर टिप्पणी करूंगा। आपको धन्यवाद कहूंगा। आदित्य L1 6 जनवरी को शाम 4 बजे लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। उम्मीद है उचित समय पर सटीक समय घोषित किया जाएगा। सोमनाथ ने कहा कि जब आदित्य L1 रॉकेट L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, हम मोटर को चालू करने की आवश्यकता है ताकि यह आगे न बढ़े। समाचार संगठन ने इसरो बॉस का हवाला दिया। दरअसल यहां तक कि इसरो ने अपनी साइट पर निर्दिष्ट किया है कि L1 बिंदु पर उतरने पर एक मूव धाव आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक सर्कल में बांधता है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक सभ्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। इसरो ने कहा, शटल को सूर्य पृथ्वी ढांचे के लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक चमक सर्कल में स्थापित करना चाहता है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य की ओर समन्वित होकर पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर रहेगा, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। आदित्य L1 एक सूर्य की संपूर्ण जांच के लिए समर्पित उपग्रह है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C57 को 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 शटल से प्रभावी ढंग से रवाना किया गया। ये सूर्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्राथमिक अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सूर्य संचालित मिशन है। रॉकेट 7 पेलोड ले जाता है। विद्युत चुंबकीय और अणु संकेतकों का उपयोग करते हुए प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य मुकुट की परिधीय परतों पर ध्यान दें। 7 पेलोड का काम। 1. नोटिसेबल डिस्चार्ज लाइन कोरोनाग्राफ VLC। यह मल्टीकट स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ एक बुद्धिमान कोरोनोग्राफ के रूप में नियोजित उत्कृष्ट पेलोड है। 2. सूर्य संचालित कम ऊर्जा एक्स बीम स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स। इसका उद्देश्य सूर्य उन्मुख फ्लेयर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सूर्य आधारित नाजुक एक्स बीम गति को मापना है। 3. आदित्य पिताजी के लिए प्लाज्मा एनालाइजर बंडल। इसका उद्देश्य सूर्य उन्मुख हवा और उनकी रचना का पता लगाना और सूर्य संचालित हवा के कणों का पूर्ण सामूहिक परीक्षण करना है। 4. उच्च ऊर्जा L1 सर्किलिंग एक्स बीम स्पेक्ट्रोमीटर L1 उच्च ऊर्जा एक्स-रे में सूर्य उन्मुख फ्लेयर्स पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई गई है। 5. सूर्य संचालित ब्राइट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। यह उज्ज्वल आवृत्ति रेंज के करीब सूर्य आधारित सर्कल की तस्वीर लेने के लिए एक यूवी टेलीस्कोप है। 6. आदित्य सनलाइट आधारित ब्रीज मॉलिक्यूल इन्वेस्टिगेशन एस्पेक्ट्स। इस पेलोड में 2 सबसिस्टम शामिल हैं, स्विस और स्टेप्स। सूर्य के प्रकाश आधारित ब्रीज पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर एक कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उद्देश्य सूर्य उन्मुख हवा के प्रोटॉन और अल्फा कणों को मापना है। सुपरथर्मल और उत्साही अणु स्पेक्ट्रोमीटर एक उच्च ऊर्जा स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उद्देश्य सूर्य आधारित हवा के उच्च ऊर्जा कणों को मापना है। 7. मैग्नेटोमीटर MAG। यह अंतरिक्ष में कम शक्ति वाले अंतर्ग्रहीय आकर्षक क्षेत्र को मापेगा। इसमें आकर्षक सेंसर की 2 व्यवस्थाएं हैं। डेटा गूगल समाचार से लिया गया है। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।